हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या स्टमक कैंसर में कॉन्स्टिपेशन होता है क्या? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैं 5000 से भी ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर के सर्जरीज कर चुका हूँ। तो दोस्तों, क्या स्टमक कैंसर में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है? सिंपल वन वर्ड जवाब है हाँ, स्टमक कैंसर के पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है। सबसे स्वाभाविक रीज़न है ये फिजियोलॉजिकल है। और क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। कई सारे स्टमक कैंसर के पेशेंट्स में होता है कि खाना बराबर से नहीं जाता है, इंडाइजेशन रहता है। थोड़े बहुत पेशेंट्स में स्टमक कैंसर की वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पैसेज है वो नैरो हो गया रहता है, जहाँ से फूड आगे नहीं जाता है। थोड़े पेशेंट्स में होता है कि स्टमक कैंसर के लिए वो शायद कीमोथेरेपी लेते हों, ठीक है। थोड़े बहुत लोगों का ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों में जहाँ पे जब स्टमक कैंसर है और ट्रीटमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर पेशेंट का खाने पीने में कुछ भी बदलाव आता है, या पेशेंट ने खुद सोच के खाना कम किया है कि पच नहीं रहा है, या पेशेंट को उल्टी हो रहा है करके खाना आगे नहीं जा रहा है, और पचेगा नहीं बोल के पेशेंट खाना भी नहीं खा रहा है और पानी भी नहीं पी रहा है, इसमें क्या होगा, टोटल जो खाना अंदर जा रहा है वही कम हो जाता है। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है। ये स्टमक कैंसर पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन का सबसे स्वाभाविक रीज़न है। तो हम इसको टैकल कैसे करते हैं? यूजुअली हम क्या करते हैं, पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि आप ज़्यादा पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, और थोड़े पेशेंट्स में हमें मोशन स्मूथ बनाने के लिए थोड़े सिरप्स और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो बाकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर स्टमक कैंसर की वजह से स्टमक का जो आउटलेट है वो नैरो हो गया है, या इसके वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसके लिए हमें दूसरे तरह के सॉल्यूशंस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे कि फीडिंग ट्यूब डाल के फीडिंग हम पहुँचाएँ, फूड पहुँचाएँ छोटे इंटेस्टाइन तक। नहीं तो हम कीमो के टाइम पे अगर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट होके या वॉमिटिंग या वीकनेस होके उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसका अलग से हमको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ये जो ट्रीटेबल कॉजेस है इनको छोड़ के, बाकी जो मेडिकली ट्रीटेबल कॉज है इनको छोड़ के हम देखेंगे तो थोड़े और कंडीशंस है जहाँ पे स्टमक कैंसर में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कब? जब स्टमक का कैंसर इतना ज़्यादा फैला है कि आजू बाजू के ऑर्गन में फैला है, क्योंकि स्टमक के नीचे ही आपका बड़ी आंतड़ी का एक हिस्सा आता है। अगर स्टमक का कैंसर उधर तक फैला है तो वो बड़ी आंतड़ी को दबा सकता है, उसको निचोड़ सकता है। इससे क्या है, बड़ी आंतड़ी का जो पैसेज है वो छोटा पड़ सकता है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो और कई बार अगर स्टमक स्टेज 4 में स्टमक कैंसर है और कैंसर के दाने सब जगह फैले हैं, नीचे पेट के निचले वाले हिस्से में भी है, आजू बाजू वाले हिस्से में भी है, वो जो कैंसर के दाने हैं बड़े होके छोटी आंतड़ी या बड़ी आंतड़ी को दबा सकते हैं। इनको हम पेरिटोनियल मेटास्टेसिस बोलते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इनमें लेकिन ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं रहता है। ये जानना भी ज़रूरी है कि इसी वजह से पेशेंट के स्टमक कैंसर के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है। तो इसके लिए कई बार हमें CT स्कैन या MRI करना पड़ता है, और इसके भी हमें पता चलता है कि कौन कौन से ट्यूमर नोड्यूल जाके आंतड़ी के कौन से पार्ट को दबा के कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रहे हैं। थोड़े लोगों में ऐसा हो सकता है कि हमें सर्जरी करके बाईपास करना पड़े, या जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है उसको निकाल के आंतड़ी को काट के जोड़ना पड़े, या थोड़े लोगों में एक बैग भी बिठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है। तो दोस्तों, ये था कि क्या स्टमक कैंसर में कॉन्स्टिपेशन होता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। बहुत ही साधारण सा कारण हो सकता है कि पेशेंट खाना ही कम खा रहा है, कई सारे कारणों से पानी कम पी रहा है, जिसका आसान सा सॉल्यूशन है। बट और अग्रेसिव साइड पे देखेंगे तो जब बीमारी दूसरे जगह पे फैल के उसके वजह से कॉम्प्रेशन होके जब हो रहा है, तब सर्जिकल ट्रीटमेंट शायद ज़रूरी हो सकता है। ठीक है। स्टमक कैंसर के ऊपर आपको और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हमें ईमेल करें, हम डेफिनेटली इसका आंसर देंगे। थैंक यू।